आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरएलडी के बीच समझौता हो गया है। बिजनौर बागपत लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट पर समझौता हुआ है बीजेपी के साथ आरएलडी का। सूत्रों के माने तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में आरएलडी को 2 सीट देने की भी चर्चा चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में जयंत चौधरी को मंत्री बनाने पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही आरएलडी को एमएलसी की 1 सीट देने की चर्चा है। आरएलडी विधायक 11 फरवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। आरएलडी विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान ने भी माना है कि आरएलडी बीजेपी में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातचीत है जो आरएलडी के बड़े नेताओं के बीच में हो चुकी है। करीब करीब यह तय माना जा रहा है कि आरएलडी बीजेपी में जा सकती है, उसके गठबंधन के साथ जा सकती है। जी, आजकल आरएलडी और बीजेपी गठबंधन की बातचीत चल रही है, चर्चा कहां तक पहुंची है? ये जहाँ तक चर्चा की बात है, हमारे नेता जयंत चौधरी जी को ही मालूम है कि वो चर्चाओं में है। यह बात सही है, ये हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और केंद्र और राज्य सरकार में मंत्रियों की बात हो रही है। ये मैंने बताया ना कि ये हमारे नेता जयंत चौधरी जी को ही मालूम है कि क्या बात उनकी चल रही है, उनकी भाजपा से चल रही है या सपा से चल रही है। हम लोगों को कोई निर्देश नहीं है। लेकिन ये तो जानकारी होगी ना कि भाजपा से गठबंधन की बातचीत हो रही है। हम भी चर्चाओं में सुन रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, आप लोगों का क्या मत है कि किससे गठबंधन होना चाहिए? मत तो सपा से गठबंधन था, चल रहा है, उधर भी ठीक था। और अगर इधर कोई मनमुटाव की बात है, दूसरी साइड में होता है तो उधर भी ठीक है। हमारी तो छोटी पार्टी है, गठबंधन किसी न किसी के साथ करना ही है। तो आपके लिए सपा मुफीद है, भाजपा? ये तो समय आने पर पता चलता है कि कौन सी ठीक होगी। क्या जो ये कहा जा रहा है सारे विधायक अयोध्या जाएंगे, तो क्या आरएलडी के विधायक अयोध्या दर्शन करने पहुंच रहे हैं? हाँ, हम लोग अध्यक्ष जी की संरक्षण में अयोध्या रामलला के दर्शन करने जाएंगे। और वहीं बीजेपी आरएलडी गठबंधन को लेकर एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने उम्मीद जताई है कि जयंत किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और वो कहीं नहीं जाएंगे। जयंत को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मैंने काम किया। भाई मुंह पे मत करो। उन्होंने, उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।